तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना एमसी तो गिर चुका था और साला सच्ची में यार कुछ ज्यादा तेजी से गिरे जा रहा था, लेकिन कहां डाइट मॉन्स्टर के ऊपर, और इसी तरह से करते करते जिधर तिधर टकराते हुए धड़ाम से जमीन पर गिरता है और वो क्रिस्टल बॉल डाइट उसके मुंह पर, जहां पर वो भी बोलता है बाप रे लग गई यार, साला कुछ ज्यादा ही कस के लग गई, मैं तो इनविंसिबल हूं ना, तो साला इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे। तभी मॉन्स्टर बोलता है तुम्हारी तो बहुत हिम्मत है, अकेले लड़ने आए हो, नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। और ये देखकर अपना एक बंदा बोलता है ओह माय गॉड, ये तो क्रिस्टल बॉल है, लगता है किसी ने उस क्रिस्टल बॉल को वहां तक पहुंचा दिया, नाइस। दूसरे भी लाइक हाँ यार पहुंचा तो दिया, लेकिन वो साला आखिर है कौन। अब आते हैं मोटका की ओर, जो कि नीचे देखते हुए बोलता है कि उसने तो सच्ची में यार उस क्रिस्टल बॉल को लेकर डाइट मॉन्स्टर के सामने कूद गया, और रोते हुए बोलता है यार मैं कितना गलत था, मैं बहुत गलत था, साला हीरो को गलत समझ बैठा, मुझे तो लगा था कि वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा, लेकिन किसको बताता कि वो हम सबको बचाने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। उधर अपना एमसी तो बिल्कुल मॉन्स्टर के सामने था, जिसे देखकर लिटरली उसकी पूरी की पूरी तरह से फटी पड़ी थी, और वो भी रोए जा रहा था कि कितना कितना खराब किस्मत है यार, छुरी चाकू और तीर से तो बच गया, लेकिन ये भोसड़ी का मॉन्स्टर अगर मुझे खा गया ना तो घाटा कमा लूंगा इनविजिबिलिटी का। कोई तो मुझे बचा लो यार, माँ कसम जो भी बोलो मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। और ये सारा का सारा कांड अपने बंदे मस्त कहीं पर तो खड़े होकर मिरर में देखे जा रहे थे, और बोला जाता है कि वाह पता नहीं साला ये कौन है, लेकिन मस्त काम किया इसने, जिसे कोई नहीं पहुंचा पाया उसको ये बंदा पहुंचा दिया। सीनियर ब्रदर लू देख रहे हो ना, अब हमारा दबदबा होगा, वो भी सनशाइन स्टेट के खिलाफ। लू बोलता है कि क्या मतलब सच्ची में वो बॉल वहां पर पहुंच चुका है। हाँ? लेकिन सुसाइडल टीम वाले से तो ऐसी कोई भी खबर नहीं आई, तो क्या वो बंदा उस टीम का नहीं है। तभी अपने एमसी को मिरर में दिखाया जाता है, जिसे देखकर कोई तो बोलता है कि भाई देख रहे हो, लगता है कि ये लड़का कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है। हाँ यार तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन क्या करे, इसमें तो सिर्फ देखा जा सकता है, आहू की आवाज है तब न मानो। एक बुढ़ा बोलता है समझ गया, सब कुछ समझ गया, ये लड़का बोलना ये चाहता है कि जल्द से जल्द यहाँ पर हमला कर दो। लू भी लगे अबे बुढ़े तू तांत्रिक तो नहीं लगता, तो फिर बिना सुने तुझे पता कैसे चल गया कि वो क्या बोल रहा है। हाँ? अरे यार देख, जान भर की उम्र लेके मेरे शक्तियों को मत माप, समझा। चला हिलता मुंह देकर बता देता हूँ कि आखिर बंदा बोलना क्या चाहता है। जिसे सुनकर लू बोलता है ओ समझ गया, ये बंदा तो सच्ची में कमाल निकला, पर कोई नहीं, इसका मकसद पूरा होगा, सलाह जरूर होगा, क्योंकि हम जो करेंगे पूरा। और फुल जोश में बोलता है तेरी माँ का, हमला करो बे, पूरा का पूरा दम लगा दो ताकि वो क्रिस्टल बॉल फूट सके, समझे। अब आते हैं मेन कैरेक्टर की ओर, जिसकी लिपस्टिक को बूढ़ा पूरा का पूरा गलत समझ बैठा था, क्योंकि अपने एमसी की तो पूरी तरह से फटी पड़ी थी, और वो रोते हुए हेल्प मांगे जा रहा था। मोस्टर भी लगे टेस्टी, तुम तो कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहे हो, चलो अब जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। तभी उसके पीछे चमकती हुई लाइट को देखकर अपना फैन बोलता है किसी ने तो सुन लिया, सच्ची में यार किसी ने तो सुन लिया, कोई तो मुझे बचाने के लिए आ रहा है यार। लेकिन क्या वो चमकती हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारे कैनन का अटैक था, और ये अटैक सच्ची में यार कुछ ज्यादा दूर से भी नजर आ रहा था, जहां पर हीट के प्रेशर से वो क्रिस्टल बॉल भी फट जाता है, और ये ब्लास्ट लिटरली में इतना पावरफुल था कि वो मॉन्स्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। और ये देखकर अपने बंदे भी फुल खुश कि यस 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 ये हुई ना बात, फाइनली हमने उस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। दूसरे भी लगे बिल्कुल, लेकिन अब उन सनशाइन सेक्टर वालों के साथ हम ऐसी चीज करेंगे जिसको वो भी याद रखेंगे। और फुल जोश में बोलता है कि दोस्तों आज हम सनशाइन सेक्टर वालों की मां बहने कर देंगे, साला किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, तो जाओ और जाकर हमला करो। जिसको फुल जोश में देखकर दूसरे साइड का बंदा बोलता है कि बाप रे साला अपना मॉन्स्टर तो हार गए यार, अब हम लोग क्या करें, भाग जाए क्या। और जैसे ही भागने वाला होता है तभी अचानक से अपने बंदे उस सब पर हमला कर देते हैं और सारे के सारे बंदों को मार डालते हैं। तभी सीन चेंज होता है कुछ समय बाद, जहां पर फाइनली अपना शेख जीत चुका था। लू बोलता है गजब, साला विश्वास ही नहीं हो रहा, जो लड़ाई में हारने वाले थे उसको इतनी आसानी से जीत गए, नाइस। और ये सुनकर पीछे से आता वो मोटका भी बोलता है कि क्या ही फायदा, साला जिसके कारण ये फाइट हमने जीती है वो तो वापस नहीं आएगा ना। लू बोलता है अबे मोटके तू अभी तक जिंदा है, साला मुझे तो लगा था कि तू अब तक टपक चुका होगा, पर कैसे बच गया तू। वो भी रोते हुए बोलता है कि नहीं बचता, अगर उसने मेरी जगह ना ली होती ना तो मैं अब तक मर चुका होता, वो साला हीरो था, अपनी जान देकर हम सबकी जान बचा लिए। और ये सुनकर वो भी रोने लगता है और बोलता है सही कहा यार, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर वो बंदा अपनी जान नहीं देता ना तो ये फाइट हम कभी भी जीत ही नहीं पाते, साला सच्ची में वो अपना हीरो था। तभी हमें ब्लास्ट वाली जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई तो बोलता है कि सारे के सारे डिसाइपल मेरी बातों को गौर से सुनो, आज हमारे बीच एक महान शख्स नहीं रहा, इसलिए श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट शांत रहो, समझे। और यही होता है, सारे के सारे लोग अपने एमसी को फुल एटीट्यूड वाला पोज में इमेजिन करके श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे। तभी कोई तो छींकता है और ये कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था जो कि जिंदा था। इसकी माँ का कौन है बे, साला 2 मिनट से चीखे जा रहा हूँ, कौन याद कर रहा है मुझे। और ये सब पेड़ के ऊपर उल्टा लटकते हुए बोले जा रहा था, वो भी नंगा। साला ब्लास्ट इतना खतरनाक हुआ था कि अपने फैन का पूरा कपड़ा ही पड़ गया था। वो तो अच्छी बात है कि ये लोंडा इनविंसिबल है, वरना तो इसकी गांड तक पड़ जाती। और पेड़ से उतरते हुए बोलता है कि धत तेरी की ये क्या बकवास है, लगता है कि मैं उस बैटलफील्ड से कुछ ज्यादा दूर फेंका गया हूँ, अब जाऊंगा कैसे। और सोचता है कि नहीं यार, ये सारे के सारे कमीने सिर्फ मेरा इस्तेमाल करते हैं, अगर गया ना तो फिर से
से मेरा यूज करेंगे और मैं ये नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। पर पहले मैं कहीं पर छिप जाता हूँ, फिर देखना एक बार बिना मरने वाले इनविंसिबल बन तो जाऊं, तब आऊंगा बाहर और फिर जाऊंगा अपने सेक्ट में। हाँ ये मस्त प्लान है। और बोलता है कि छोड़ो यार, पहले मैं अपना सिस्टम का जांच पड़ताल तो कर लूं, फिर देखूंगा कि आगे क्या करना है। नाइस। और ये बोलकर सिस्टम को खोलकर चेक करने लगता है, जहां पर अपना फुल एप्टीट्यूड को देखकर पूरा का पूरा हिला पड़ा था। ये साला ये क्या है बे, अपन का लेवल तो साला औकात से भी ज्यादा नीचे है। और एक मिनट, आई थिंक ये पॉइंट तो मुझे लोगों को मारने के बाद मिला था ना। और अब ये कल्टीवेशन पॉइंट क्या है, साला पूरा का पूरा 100 दिख रहा है और ये प्लस का साइन, लगता है कि ये भी नया ऐड हुआ है। तो चलो दबा कर देखता हूँ। और फाइनली दबा देता है, जिसके चलते उसका लेवल भी बढ़ गया था। और ऐसे करते करते बहुत बार दबाता है, फिर क्या पूरा खुश की झक्का, साला ये हुई ना बात। अब जाकर मुझे अपनी पावर फील हुई, जस्ट लाइक टू ये गंजा आदमी, आई मीन साइतामा। तभी उसको किसी के तो चिल्लाने की आवाज आती है कि कौन है बे, कौन है वहां पर। साला कुछ ज्यादा जोर से चिल्लाया जा रहा है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने दुश्मन सेठ के बंदों का था, जो कि अपनी जान को बचाने के लिए भागे जा रहा था। तभी उनमें से एक अपने एमसी को नोटिस कर लेता है कि यार उधर देख, उधर वो तो साला फ्लेम सेठ का बंदा लग रहा है। मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे, मैं तो पकड़ा गया, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अरे यार क्या करूं, हाँ मर जाता हूं। और वहीं पर लेट जाता है और फिर से मरने की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर कोई तो बोलता है कि साले दिन को सपना देखना छोड़ दे, समझा, ये तो ऑलरेडी मरा पड़ा है। नहीं यार, मैंने तो इसे अभी देखा था, वो भी जिंदा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। हाँ तो कहाँ है खड़ा, वही तो नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से ये मर कैसे गया। तभी एक बंदा चाकू को निकालते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि इसकी माँ का ये साला तो वही बंदा है जिसके कारण हमारा मोस्टर मर गया और ये कमीना यहाँ पर मरा पड़ा है। पर कोई नहीं, मर गया तो क्या हुआ, मैं फिर भी इसको मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या घोप 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 करके बहुत बार उसको चाकू से मारता है। और ये देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि वाह साला इस बार तो मैं मर भी नहीं रहा, तो क्या सच्ची में मेरा लेवल बढ़ने से मैं मरूंगा भी नहीं। अद्भुत अद्भुत। लेकिन दूसरी तरफ तो उस बंदे के अटैक के कारण अपने एमसी को पॉइंट पर पॉइंट मिले जा रहा था, जिसे देखकर वो भी पूरा कंफ्यूज कि अब ये किस टाइप का ग्लिच है, तो इसका मतलब मैं इस तरह से भी पॉइंट कमा सकता हूँ। अब आते हैं उस बंदे की ओर, जो कि साला कुछ ज्यादा ही ठरकी था और अपने पेंट को खोलते हुए बोलता है कि अब मजा आने बीड़ू, चलो मरे हुए को और भी दर्द देता हूँ, चलो कुछ ज्यादा ही लंबा वाला दर्द दूंगा। जिसको इस तरह की हरकतें करता देख अपने मेन कटा की पूरी तरह से फट जाती है और मनी मन सोचता है कि यार ये तू क्या करने की कोशिश किया जा रहा है यार? वो भी है मजा 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 आएगा ना बीड़ू, गाड़ मार लूंगा मैं इसका। मेन क्रेटर साले कमीने का मेरे पास ही मत आना, समझा, वरना मारूंगा, तपर से मारूंगा तुझे और तुम्हारे नुन्नू को भी, समझा। लेकिन क्या जैसे ही वो अपने एमसी को पलट कर लेने ही वाला था, तभी पीछे से अपने सेठ के बंदूक की आवाज आती है कि अरे यार देखो मिल गया वो सब, मार डालो कमीनों को। और ये सुनकर वो लोग भी डर जाते हैं, फिर क्या भागने लगते हैं। ठरकी वाला लड़का बोलता है कि सालो मेरे लिए तो रुक जाओ। अरे यार इसे भी अभी खड़ा होना था क्या, साला पेंट भी ऊपर नहीं आ रहा है। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक हो साला बच गए यार, अगर वो मेरी ले लेता ना तब मैं अपना मुंह किसको दिखाता। लेकिन क्या दूसरे ही पल अपने सेठ का कोई तो डिसाइपल अपने एमसी के ऊपर खड़ा हो जाता है और बोलता है ओह माय गॉड, वो कमीने तो भाग निकले। तभी दूसरा भी लाइक बिल्कुल सही बोला तूने, अगर पकड़ने को ना बोला जाता ना तो अब तक वो भोसड़ी वाले मर चुके होते। जिसे सुनकर मोटका भी अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है कि भाई सुनना, वो सब छोड़ और पहले अपने हीरो को खोज, समझा, साला कुछ ज्यादा ही बड़ा धमाका हुआ था इसलिए उसके टुकड़े कहीं आसपास ही होंगे। और ये सुनकर सब लोग फुल जोश में आ जाते हैं और खोजने लगते हैं। किसी को अंगुली मिलती है तो किसी को दांत और हाँ आंख भी मिल जाता है। तभी एक निपल का रिंग उठाकर कोई तो बोलता है कि भाई ये देख ये खतरनाक लेवल की चीज मिली है मुझे, ये तो साला अपने हीरो का निपल वाला रिंग लगता है। मोटका भी लाइक जैसा कि अपने हीरो से उम्मीद थी, नाइस, इसलिए तो साला वो हम सबसे अलग था और बहादुर भी। और जैसे ही बगल में गौर से देखता है तो वो भी थोड़ा हैरान था कि अबे साले तू तो बिल्कुल लुल्ली के साइज का था ना, तो अचानक से लुल्ला कैसे बन गया। तभी नीचे देखता है और कुछ ज्यादा ही गौर से देखता है कि भाई सुनना, थोड़ा साइड तो हट, जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर साला ये लंगा आदमी है कौन। और वही होता है, जैसे ही साइड हटता है उसे देखकर सारे के सारे डिसाइपल भी हिल जाते हैं कि इसकी माँ का पापी कहीं के ये क्या कर दिया बे तूने, साला अपने हीरो पर खड़ा हो गया, साला अपने मसीहा पर खड़ा हो गया बे, तुझे तो अपनी गांड तक दे देनी चाहिए थी, वो लुंडा हम लोगों को बचाने के लिए मर गया, तू उस पर खड़ा हो गया। और ये बोलकर अपने एमसी को उठाया जाता है जहाँ पर वो अब भी मरने की एक्टिंग किए जा रहा था। टोपी वाला बंदा बोलता है आराम से बहुत आराम से, थोड़ा इज्जत से उठा इसको, समझा। फिर क्या उठाकर लेटा भी दिया जाता है, जहाँ पर अपना फैन भी मनी मन सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, कहीं ये लोग मुझे वापस सेक्ट में तो नहीं ले जा रहे ना। अरे यार अब मैं क्या करूं, और जरा देखो तो किस तरह से ले जा रहे थे। और जी हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। तो बोलो मजा आया ना? हाँ मजा तो जरूर आया होगा, मुझे पता है कुछ ज्यादा ही मजा आया होगा तुम लोगों को।